सियावर रामचंद्र की अब तो यह है कि भगवान के वचनों के ऊपर और जो महापुरुष हुए हैं उनके वचनों के ऊपर श्रद्धा करके पूरा विश्वास करके और उसी प्रकार हम लोगों को दिलचस्पी के साथ प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। फिर अपने उद्धार होने में विलंब ही क्या है। आसुरी संपदा के विषय के बीच के मन जो भगवान ने कहा है कि दंभो दर्पोभिमानस्य क्रोधे पारुषमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी। हे पार्थ, ये आसुरी संपदा वाले पुरुषों के लक्षण हैं क्या कि दम माने पाखंड, दर्प माने घमंड, और अभिमान, क्रोध, कठोर वचन और अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा वाले पुरुषों में होते हैं। ऐसे अवगुण वाले जो पुरुष हैं उनको मैं क्या करता हूँ कि बारंबार उनको एक प्रकार से तिरिक योनि में पड़ता हूँ, और उसके बाद क्या करता हूँ कि उससे भी बढ़ के जो अधम गति है घोर नरक, उसमें उनको पड़ता हूँ। आसुरी योनि माँ पन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी माँ मैं प्राप्य कौनते तत्वयाति धमांग गतिम। उनको मैं आसुरी योनियों के बीच में, त्रिक योनियों के माँ पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनियों में बारंबार उसको सो वे जो ऐसे जो पापी हैं उनको मैं उनमें पड़ता हूँ, और उनको मेरी प्राप्ति न होकर और उससे भी और अधम गति माने रोरो महारो कुंभी पाग आदि घोर नरकों के बीच के मैं उनको फिर सो अपने पढ़ता हूँ। तो इन वचनों पर हम विश्वास करें तो आसुरी योनि के जितने जो दुर्गुण दुराचार लिखे वो हमारे पास ही कैसे आ सकते हैं और उससे को देख ही कैसे सकते हैं। जैसे कहीं हम बाजार में गए और कोई बुरी चीज का बाजार आ गया, मांस मदिरा इत्यादि का, तो हम दूर से उसको त्याग देते, उस बाजार के उसे मार्ग में नहीं जाते कि जहाँ अंडा मच्छी मछली ये सब बिक्री होते हैं। खाना तो दूर रहा, उसको छूते भी नहीं, छूना भी पाप समझते हैं। इसी प्रकार से थी ये जितने जो पाप कर्म है, झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, हिंसा करना, मदिरा पीना, मांस खाना, और समझो कि जितने जो बुरे काम हैं, जुआ खेलना, इन सबको फिर मनुष्य दूर से उसका त्याग कर देता, वे पास के माय नहीं फटकते। जैसे सूर्य के सन्मुख अंधकार नहीं जा सकता, इसी प्रकार से थी देवी संपदा के निकट ये आसुरी संपदा के कोई भी लक्षण पास में इसको नहीं पड़ते। ऐसे दुर्गुण कि हृदय के बुरे भाव, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ये जो भीतर के जो बुरे भाव है, ये भी उसके वहां नहीं प्रवेश हो सकता। भगवान इनके लिए भी कहते हैं त्रिविधं नरके सेदं द्वारंग नाशनमात्मने काम क्रोध तथा लोभ तस्माते तजित। काम, क्रोध, लोभ ये तीनों साक्षात नरक के द्वार हैं, नरक के दरजे, नरक में ले जाने वाले हैं और आत्मा का पतन करने वाले हैं। इसलिए अर्जुन इन तीनों का तुम त्याग कर दी। काम जो है वो व्यभिचार के द्वारा नरक में ले जाता है, क्रोध जो है ये हिंसा के द्वारा नरक में ले जाता है, और लोभ जो है ये झूठ कपट बेईमानी के द्वारा नरक को ले जाता है। तो ये सब एक प्रकार से समझो कि नरक के ले जाने वाले हैं। जब मनुष्य इस प्रकार से भगवान के वचनों पर विश्वास करके समझ जाता है, वो भला बतवाइए कि इन सबको कैसे मौका देगा। तो दुर्गुण और दुराचार जो बुरे आचरण है, पाप कर्म है, उसका नाम दुराचार है, दुर्व्यसन है, और जो बुरे भाव हैं उनका नाम दुर्गुण है। तो बस इतनी बात शास्त्रों में हम विश्वास कर ले कि ये बहुत बुरी चीज है, जिनको हम पाप समझते हैं, जिनको हम दुर्गुण समझते हैं, दुर्व्यसन समझते हैं,
इनका हम लोगों को एकदम त्याग कर देना चाहिए। आलस जो है, प्रमाद है और पाप है, दुर्गुण दुराचार, बल्कि भोगों का भी त्याग कर देना चाहिए। उससे भी आगे जाकर पाप पैदा होता है। जब ऐसी बात हमारे को उपदेश की मिलती है शास्त्रों की, माँ गीता में, भागवत में, महाभारत में, और इसके ऊपर विश्वास करके, निश्चय करके, हमारे लिए हानिकर समझ करके और इनका हम त्याग करें, तो बस मिनट का काम है। 1 मिनट में ये विचार करके, भाई आज के पहले जो हुआ सो हुआ, अब आगे रहे सो नहीं हुआ। और जो आज के पहले जो हुआ है उसको गंगा में स्नान किया, साफ हुआ उसका, ये गंगा में स्नान कर लिया, इसलिए आज के पहले के जितने पाप, जितने दुर्गुण, सब स्वाहा। और आगे एक प्रकार से इस मार्ग में जाना ही नहीं है, करना ही नहीं, तो समाप्ति होगी। तो ये जग है, इस प्रकार की जग से थी। साधन का नाम है जग। तो इस प्रकार के साधन से थी समग्र प्रविलीयते, उनके समग्र गत्सन्नस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित यज्ञ आचरता कर्म समग्र प्रविलीयते गत्सन्नस्य, जो आसक्ति से रहित है, और समझो कि आसक्ति से जो रहित है और दोषों से रहित है, और ज्ञान के वहां जिनका चित्त है, और यज्ञ के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो साधन करते हैं, उनके संपूर्ण जो पाप पूर्व के वर्तमान के सब नाश हो जाते। ये भगवान ने गीता की 4 अध्याय के 23 के श्लोकों में बताया। इतनी बार है। और जो मनुष्य आपके अच्छे जो कर्म हैं उन सबको भगवान के समर्पण कर देता है, फिर भगवान उनको बुरे कर्मों का फल भी नहीं भुगताते। जो कह देता है कि मैंने जो कुछ यज्ञ दान तप किए हैं सब श्री कृष्णार्पणमस्तु, मैं भगवान के समर्पण कर देता हूं, तो भगवान कहते हैं कि जितने जो पाप है उनके लिए मैं माफ दे देता हूं। इतनी बार को काम हमने जन्म जन्मांतरों के वहां जो भी कुछ पुण्य कर्म किए हैं उन सबको हम क्षण मात्र के वहां भगवान के समर्पण कर दें, तो क्षण मात्र में उनके बंधनों से मुक्त हो जाते हैं भगवान के अर्पण करने के साथ। इस प्रकार से थी यज्ञदान तप अर्पण करने से हमने जब पुण्य अर्पण कर दिए तो भगवान पुण्य और पाप दोनों से हमको मुक्ति दे देते उसी को। स्वयं भगवान ने कहा गीता यद करोसी यदस्नासी यज्जु होसी ददासी यप यद तपसी कौनते तद कुरुषम दर्पण। हे अर्जुन, तू जो कुछ यज्ञ किया है, दान दिया है, तप किया है, और जो कुछ तू भोजन भी करता है या जो कुछ अपने समझो कि शरीर निर्वाह के लिए क्रिया करता है, वह सब तू मेरे समर्पण कर दी। क्यों कि मेरे समर्पण करने के साथ जब अच्छे कर्मों को तू मेरे अर्पण कर देगा तो उसका नतीजा क्या होगा कि सुबह सुफले रहे मोक्ष से कर्म बंध नहीं, और संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो मामो पैसे। शुभ और अशुभ दो प्रकार के कर्मों के जो फल है वो दोनों ही बंधन है, उन बंधनों से तुम मुक्त हो जाएगा। जब तुम उन फल को नहीं चाहोगे तो पाप मैं नहीं भुगताऊंगा, तो इसलिए दोनों प्रकार के कर्मों के बंधनों से तू एकदम मुक्त हो जाएगा, और मुक्त होकर के फिर तू मुझको प्राप्त हो जाएगा। मुक्त का मतलब ये नहीं कि भी जन्म मरण से छूट जाएगा, मुक्त का मतलब यह नहीं कि उस पापों के दंड भोगने से तू छूट जाएगा, नहीं, तू मेरे को प्राप्त। आप देखो कितना भारी महात्म बदला है गीता के 9वें अध्याय के ये 27-28 के श्लोक हैं, निकाल कर देख सकते हो। जो भगवान ने इस प्रकार की छूट दी है तो हमारे सारे जो पुण्य हैं आज तक के जन्म जन्मांतर के सब हम भगवान के समर्पण कर दें, तो भगवान एक प्रकार से हमको पापों से भी मुक्त कर दें। पुण्यों का फल हम छोड़ दें और पापों का फल भगवान छोड़ देते, तो खाता डेढ़ा हो जाता, बस खाता डेढ़ा मुक्त है। तो कितनी सहज बात है। आपने हजारों जन्मों के बीच के मां समझो कि जगदान तप या पुण्य किए हैं, और वो सब के सब भगवान के समर्पण करने के मां एक क्षण का काम है,
एक क्षण के बीच के हम भगवान के समर्पण कर दें तो बस पुण्य और पाप दोनों के बंधनों से सदा के लिए मुक्त। भगवान के वचन है, कोई हमारे नहीं। तो अब बताइए कल्याण होने में कितना समय लग गया। जब भी मनुष्य इस रहस्य को समझ जाता है, तब तो समझ जाता है। तो हृदय से इस प्रकार से थी, समझो कि अपने पुण्य फल का त्याग कर देवे, तो उस त्याग का यह फल है। ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागा शांति अनंतरम। परमात्मा का जो ध्यान है उससे भी ये कर्म फल का जो त्याग है भगवत अर्पण, ये उससे श्रेष्ठ है। क्योंकि त्याग से शांति मिल जाती, परम शांति मिल जाती। तो इसलिए हम लोगों को अपने संपूर्ण कर्मों का भगवत अर्थ माने भगवत अर्पण कर देना चाहिए, सबका फल त्याग कर देना चाहिए। फल के त्याग से ही बस कल्याण है। तो इस तत्व को जो जान जाता है वो तुरंत ही पापों से मुक्त होकर के परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। हृदय से त्याग करना चाहिए। एक भाई जिसके सिर के ऊपर ऋण है, समझो कि लाख रुपया ऋण है, और सब भाइयों का, शहर के भाइयों का देना है, और उसके पास के वहां समझो कि 25,000 की पूंजी है, किंतु वो जाकर के गवर्नमेंट के पास सूख देता है या महाजनों को जाकर सूख देता है कि मेरे पास में यह है और मैं एक प्रकार से थी आपने सब कुछ देता हूं, इसको सरकार सबको सौटा दे। तो सरकार की यह कानून है कि कोई दिवालिया हो जाता है और सब कुछ जाकर सच्चे दिल से सरकार के वहां दे देता है, तो लाख रुपया देना है उसके पास 25,000 रुपया है, तो 25,000 में सरकार लाख रुपयों की फालती दिवा देती कि भी रुपये में चारना मिलेगा, मांग छोड़ो, बस इस पर है नहीं, ये दिवालिया हो गया। किंतु भगवान के दरबार में यह कानून दूसरी है। उसके कानून यह है कि अपने पास में जो कुछ पूंजी है वो लाकर के भगवान के दरबार में दे देवे, तो भगवान अपने प्यारे भक्त को दिवालिया नहीं कर, अपनी पूंजी में से धन मिला करके और मांगतों को पूरा दे करके विदा कर देते और उसको अपने मुक्त कर देते। यही तो भगवान कह रहे हैं कि भैया तुम्हारे पास में जो कुछ है और जो कुछ अब वर्तमान में तुम कमाते हो सब मेरे अर्पण करो। तो फिर मेरी जिम्मेवारी रही, मैं तुम्हारे को पाप और पुण्य दोनों के जो फल है वही बंधन है। पुण्य कर्म जो है वो सोने की बेड़ी है, पाप कर्म लोह की बेड़ी। सोने की बेड़ी का मतलब यह है पुण्य कर्म करने वाला स्वर्ग को जाता है और पाप कर्म करने वाला नरक को जाता है। तो जो मनुष्य अपने स्वर्ग का त्याग कर देवे कि भाई एक प्रकार से हम पुण्य कर्म जो है सो भगवान के समर्पण करते हैं, तो भगवान कहते हैं भी इन्हें अपना पुण्य कर्म अपने समर्पण कर दिया, इन पुण्य कर्मों का जो फल है उतना इसको हम लाभ देवे, तो ये तो इसको जय कहीं मिल जाता, फिर हमारे अर्पण करने का इसको क्या लाभ मिला, मैं भगवान होकर फिर क्या किया। तो भगवान कहते हैं बहुत ठीक है, समझा, और तुम्हारे ऋण कितना है। बोले सरकार मेरे पास तो 25,000 रुपये और ऋण हमारे लाख रुपया है। बोले जाओ मुझको, समझा, भगवान सबसे मुक्त कर देते हैं। भगवान के भंडार में तो कोई कमी नहीं है, चारणा क्यों चुकावे, भगवान तो रुपया का रुपया चुकाते एकदम उसको ऋण से मुक्त कर देते। ऐसा उनका भाव भगवान का, ऐसे दयालु भगवान की शरण जाने से बेड़ा पार हो जाए। तो ये एक सुगम रास्ता है शीघ्र अति शीघ्र कल्याण होने का। यदि मनुष्य आज ही अपना कल्याण चाहे तो अपना जो कुछ सर्वस्व भगवान के समर्पण कर दे, और समर्पण कर करके बस निश्चिंत है। फिर क्या करें, जीकर, बोले फिर जीकर क्या करें, दुनिया का उद्धार करें। केवल अपना ही तो उद्धार नहीं करना है ना, सारे भाई तो दुखी हो रहे हैं, त्राहीमान कर रहे हैं, तो सबका उद्धार करें। बोले सबका उद्धार कैसे होता है, बोले हमारा उद्धार जैसे हो वैसे सबका हो। ये भगवत अर्थ जो कर्म है इससे हमारा उद्धार होता है ना, ऐसे सब दुनिया का उद्धार होता है। तो हम
ऐसी चेष्टा करें कि सारी दुनिया के लोग भगवत अर्थ कर्म करें, तो सबका कल्याण हो जाएगा। और हम उस प्रकार के बनेंगे तो हमारी वाणी का असर भी पड़ेगा, लोग इस प्रकार करने भी लगेंगे तो कल्याण भी हो जाएगा सबका। तो जो आदमी ऐसा त्यागी होता है उसका असर पड़ता है। तो ये भाव रखना हृदय का कि सब कोई भगवान के भक्त बन जावे, सब कोई अपने मुक्त हो जावे, सब परमात्मा को प्राप्त हो जावे। अपने लगे क्या, भाव तो ऊंचा है ना, भाव तो बड़ा ऊंचा, अरे यहाँ खर्च कुछ भी नहीं लगता। ऐसा जो भाव है, ऐसा भाव का ये परिणाम होता है कि उसका तो कल्याण हो ही जाता है, किंतु उसके प्रताप से दूसरों का भी कल्याण हो जाता है। नारायण 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 श्री नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण रामचंद्र की इसी प्रकार से थी हमारी जो सारी चेष्टा जो है भगवत अंश होनी चाहिए। सब में भगवान विराजमान है और सबकी सेवा ही भगवान की सेवा। इस भाव से हमारे द्वारा सेवा होने लगेगी तो हमारे आनंद का पार नहीं रहेगा। साक्षात भगवान यहाँ आ जावे और सेवा करने का मौका मिल जाए तो कितना आनंद एक प्रकार से होगा, ये अनुमान नहीं किया जा सकता, उसकी सीमा नहीं रहती। और फिर दिन भर हम भगवान की सेवा करते रहे तो फिर आनंद का ठिकाना क्या है। ऐसा मौका जो है बड़ी भाग से मिलता है। ऐसा मौका लक्ष्मण जी को मिला बड़े भाग से, 14 वर्ष के लिए। लक्ष्मण जी अपनी माता के पास में जाते हैं और माता को कहते हैं कि माँ, भगवान राम वन में जाते हैं और माता सीता उनके साथ में जाती है और मेरी भी इच्छा है कि उनकी सेवा के लिए मैं भी उनके साथ में जाऊं। माँ क्या कहती है, क्या जब सीताराम बन के वहां जा रहे हैं तो तेरा यहाँ क्या काम। बेटा मेरा यही उपदेश और आदेश है कि राम को पिता, सीता को माता के समान समझ के तुम उनकी सेवा ये सो करो। क्या माता उपदेश देगी, इतना ही नहीं, कहती है तुम्हारे ही भाग्य राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। हे तात माने हे मेरे प्यारे, तुम्हारे भाग्य से राम वन में जा रहे हैं, माने तुम्हारा भाग्य खुल गया, तुम्हारा अवभाग्य है जो बन के वहां राम की सेवा का मौका तुम्हारे को मिलेगा। और दूसरे जो हेतु लोग जो कहते हैं वो और दूसरा कोई भी हेतु नहीं है। कोई कहता है कि देखो राम के वन में जाने के वहां मंत्र हेतु हो गई, कई हेतु हो गई, वे तो सब निमित्त मात्र है। और असली बात यह है कि तुम्हारा भाग्य खुल गया। यहाँ तो सेवा करने वाले बहुत थे, तेरा इतना मौका कहाँ लगता, और वहां तो समझो कि तेरे को बड़ा मौका मिल गया भगवान राम की सेवा का, सीता की सेवा का। भला यहाँ तुम्हारे को ऐसा मौका कहाँ मिलता। तुम्हारे दिल में ये भाव आया वन में जाने का, भगवान की सेवा का। मैं तो एक प्रकार से मेरा भी अवभाग्य समझती हूँ। आज मैं अपने को पुत्रवती समझती हूँ। पुत्रवती युवती जग सोई,
रघुवर भक्त जासु सुत होई। वही युवती, वही नारी पुत्रवती है कि जिनका पुत्र भगवान का भक्त हुए, रघुनाथ जी का भक्त हुए। आज मेरा अवभाग्य है जब तू मेरे पैदा हुआ, आज वह पुत्रवती हूँ। अरे नहीं तो समझो कि स्त्री जो है ऐसे ही ब्याह जाती है, और भगवान का भक्त नहीं हो रहे तो ऐसे पुत्र से महान हानि है। और वो तो गाय भैंस की मां पर ब्याह गई, उसे तो बांझ अच्छी है। जिसका पुत्र जी भक्त नहीं है तो उसे बांझ सो अच्छी है। किस प्रकार से थी आशीर्वाद देकर के पुत्र को विदा करती है, बेटा मेरा ये उपदेश है, ये आदेश है, तो वन में जाकर के भगवान राम और सीता की सेवा कर। तो हम लोगों की सब में भगवत बुद्धि हो जाए और फिर हम लोगों के द्वारा सेवा बनती में आवे, तो भगवान की सेवा करने से जो शांति, प्रसन्नता, आनंद मिले वही हमको ऐसा मिलना चाहिए। यदि नहीं मिले तो उसमें हमारी भगवत बुद्धि नहीं। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण। यावर रामचंद्र की और मुग्ध वंश। हमारा जो है सब भाव बदल जाएगा। अब हम लोगों का जो ये भाव है कि ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये जानवर है, और जब ये भाव जाएगा कि हाँ सब भगवान है, भगवान ही हमारे घर के ऊपर अतिथि के रूप से आए हैं, उसको हम भोजन करा रहे हैं। रास्ते चल रहे हैं, रास्ते के बीच के वहां कोई गाय मिल गई, बोला हाँ प्रभु प्रभु आप यहाँ गऊ का रूप धारण करके खड़े। कोई वृक्ष मिला, नमस्कार करते प्रभु यहाँ तो आपने वृक्ष का रूप धारण कर रखा है। इस प्रकार से थी समझो कि सब में हमारी भगवत बुद्धि होगी तो सबके दर्शनों से हमारे को अलौकिक हर वक्त आनंद बड़ा रहेगा। हमारा भाव बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। भाव बदलने के साथ ही एक प्रकार से थी समझो कि उसकी क्रिया बदल जाती है। ये हमने आंखों से देखा है। एक पुराने जमाने की बात है, कोई समझो कि 20 वर्ष की बात कहता हूँ। एक मुकुंद जी पांडे थे, बहुत भावुक आदमी। गांव का नाम तो मुझको याद नहीं रहा, काशीपुर, घनश्याम के याद आ गया। काशीपुर के मुकुंद जी पांडे थे। आज के 20 वर्ष की करीब बात है कि मैं एक प्रकार से थी यहाँ स्वर्गाश्रम में कानपुर की कोठी में रहा करता था, जो रानी की कोठी के इधर के बीच के वहां है। वहां बहुत वर्ष तक मैं वहां ठहरा करता था। मेरे पास ही वे मिलने के लिए आए थे और बहुत प्रेमी भावुक आदमी थे। कभी मुझसे मिले नहीं थे, पत्रों के द्वारा उसे जान पहचान हुई थी। और मैं वहां से कोठी से निकल करके
और बड़ की तरफ जा रहा था व्याख्यान देने के लिए। प्रातःकाल का वक्त था, करीब 8 बजे होंगे। उसके साथ में एक नौकर था और उसे नौकर के पास में ये परिंदा अपने बिछोनों का, और उनके आपके हाथ में भी छोटी 1-2 चीज थी। मैंने अनुमान किया कि ये कोई आदमी जो कोठी की तरफ जा रहा है, संभवतः कोई सत्संगी भाई होगा और मेरे पास ही जा रहा होगा। तो मैंने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, कौन है, कहाँ जा रहे हैं? तो एक प्रकार से बहुत प्रेम से उत्तर नहीं देकर के उपेक्षा से कहा कि मैं जयदयाल जी के पास जाऊं। तो मालूम नहीं कि मेरा ही नाम है, और आगे में सो बढ़ने लगे। तो मेरे साथ के वहाँ मदन चंद जी या घश्याम ये लोग ये थे, उन्होंने संकेत से कहा कि आप ही का नाम है। मैं खुद उनसे पूछ रहा हूँ, तब तो मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, रूह नहीं जोड़ते हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं कोठी की तरफ। और जब इन्होंने ये संकेत कर दिया कि जिनके पास आप जा रहे हो वो यही है, तो उनके हाथ में जो चीज वो तो फेंकी और ऐसे लंबे पसर गए एक प्रकार से थी। तो बोले मैं आपको पहचाना नहीं कि आप ही हो, आप ही के पास वो तो वहां जा रहा था। तो जब तक एक प्रकार से थी मुझको वो नहीं पहचाना, तब तक तो एक प्रकार से थी जैसे और मनुष्य से मुझको समझ करके उपेक्षा करके जा रहे थे। और जब इस बात को जान गए कि जिनके पास मैं जा रहा हूं वे यही हैं, तो उनका भाव बदल गया। तो हम लोग सबको पशु पक्षी मनुष्य ये समझते हैं, तब तो हमारी ये दशा है, हमारा भाव बदला हुआ है। तो जवाब है, और हम ये समझेंगे कि जिस परमात्मा को हमको प्राप्त करना है वो सबके वहां विराजमान हो रहे, तुम कहाँ तो जा रहे हो, तो क्षण में हमारा भाव बदल जाएगा। तो ये हुई घटना आपको इस बात से बतलाई, ये उसका एक क्षण के भीतर में उसका समझो कि भाव ऐसा बदल गया, उसकी आंखों में आंसू आने लगे और बहुत ही प्रेम से अपने। तो आपको सोचना चाहिए कि भाव ही तो प्रधान है। अब हम लोगों का ये भाव है कि ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है, जानवर है, ये वृक्ष है, ये गाय है, ये तब तो उसके माप का बड़ा भाव है। और हमारा ये भाव जावे कि प्रभु इस रूप के वहां प्रकट हुए, तो क्षण के बीच में हमारा भाव बदल जाएगा, फिर हमारे शांति आनंद का ठिकाना नहीं रहे। तो ये हमने प्रत्यक्ष देखा है, और जो भाई हमारे साथ में थे उन्होंने देखा। तो अपने भाव बदलने की जरूरत। जिन प्रभु को हम खोज रहे हैं वे प्रभु हमारे सबके वहां प्रत्यक्ष में विराजमान हो रहे। ये तो एक प्रकार से थी हमारी दृष्टि का दोष है, जबकि एक संसार नाना प्रकार के रंग रंगीली है, और उसको एक हम हरे रंग का चश्मा लगा देवें तो सारी संसार हरी हरी दिखती है। तो वो वास्तव के बीच के वहां ये तो एक झूठा चश्मा है। झूठा चश्मा इसलिए कि वो सारी संसार हरी दिखती है किंतु हरी होती नहीं, और वो वास्तव के वहां हरी है नहीं, रंग बिरंगी है, नाना प्रकार के रंग की है। एक चश्मा चढ़ाने से इस प्रकार से थी वो आपने हरी दिखने लग जाती है। ये तो एक प्रकार से थी समझो कि हमारे हृदय के ऊपर एक संसार का चश्मा, झूठा चश्मा चढ़ा हुआ है, उस चश्मा को उतारना है। उस चश्मा को उतारने के साथ में वास्तव में तो भगवान को स्वरूप है, फिर भगवान को स्वरूप पर तक दिखने लगेगा, जैसे वैसे दिखने लगेगा। अथवा अपने जो हृदय है, बुद्धि है, उस पर हम हरि के रंग का चश्मा चढ़ा ले में, भाव का चश्मा चढ़ा ले में, सबके बीच के मां एक प्रकार से तो सब संसार हरि के रूप में दिखने लगेगी। तो ये जो भगवान के रंग का चश्मा चढ़ाना है ये सच्चा चश्मा है, क्योंकि वास्तव में सब कोई भगवान है। गीता क्या झूठ थोड़ी कहती। बहुनांग जन्मना मंगते ज्ञानवान मांग प्रबद्धते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंत में यानी 84 लाख योनियों को भोगते भोगते इस मनुष्य का शरीर जो मिला है ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, इस वास्ते बहुनांग जन्मना मांगते। दूसरा ये है
कि बहुनांग जमुना मंगते, साधन करते करते बहुत समय बहुत जन्म हमारे बीत गए, किंतु सब में हमारा भगवत भाव नहीं हुआ। किंतु साधन करते 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 बहुत जन्मों के अंत में जिस जन्म के बीच के वहां जो कुछ सब वासुदेव है, इस प्रकार से थी जो मुझको घसता है, मेरे स्वरूप का अनुभव करता है, वह दुर्लभ महात्मा बहुनांग जन्मांते, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, ये मनुष्य का जन्म इसलिए अंत का जन्म है, इसके बाद और जन्म होना नहीं चाहिए। भावी के सब जन्मों को ये अंत करने वाला है। तो बहुत जन्मों के अंत का जन्म मनुष्य का जन्म है, क्योंकि मनुष्य के शरीर में कल्याण होता है और उस मनुष्य शरीर में हम लोग मौजूद हैं। तो हम लोगों के लिए ये मनुष्य का शरीर बहुत जन्मों के अंत का जन्म है और भावी में होने वाले सब जन्मों का अंत करने वाला है ये जन्म। तो कब अंत होता है कि वासुदेव सर्वमिति, जो कुछ सब वासुदेव है, ये भाव बना। उसकी प्रशंसा कितनी की गई कि महात्माओं में भी दुर्लभ महात्मा। तो ये भाव करने में अपना लगे क्या कोड़ी लगे सदा, न कोई पैसा लगे, न कोई समय लगे, और न कोई परिश्रम का काम। एक भाव ही तो है, फिर अपने ईंट क्यों रखनी है कि हम नहीं मानेंगे। सच्ची बात को मानने में आपत्ति क्या है? जब भगवान के वचन है वे तो मिथ्या हो नहीं सकते। स्वयं भगवान कहते हैं कि जो कुछ सो मैं ही हूँ, तो ये बात सच्ची है तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि प्रभु ठीक है, आपने जो कहा कि जो कुछ सब वासुदेव ही है, इस प्रकार से थी। एक प्रकार से भजने वाला महात्मा है और नहीं भजने वाला संसारी जीव है। तो भजने वाला महात्मा, नहीं भजने वाला संसारी जीव, फिर हम एक प्रकार उस कोटि में क्यों रहे? संसारी जीव की कोटि में क्यों नहीं हम महात्मा की कोटि में? और महात्मा की कोटि में आने के बीच में न तो कोई हमारी जाति के बटा लगता है, न जन्म के बटा लगता है, न कोई शरीर के बटा लगता है, न कोई इज्जत के बटा लगता है। भगवान कहते हैं इस प्रकार से जो मुझको स्वीकार कर ले, बोले प्रभु हम स्वीकार कर लेते, समझा? जो कुछ है सब आपको ही स्वरूप है। इस बात को स्वीकार करने के साथ ही एक प्रकार से थी उसका जीवन बदल जाता है। आप स्वीकार करके देख लो, अपनी आत्मा के बीच में इस बात को मान करके देख लो, आपकी बुद्धि में इसका निश्चय करके देख लो, आपको कुछ करना तो पड़ता ही नहीं। इस बाप के भाव के होने के साथ ही हमारे जितने बुरे भाव है सब स्वाहा, क्षण मात्र के बीच से वहां समझो कि अपने परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। हमारे को कुछ करना धरना नहीं पड़ता। एक एक बात गीता में ऐसी है कि जिसके मानने से मुक्ति हो जाती है, और कुछ करना और नहीं। जप करो, ध्यान करो, या एक पूजा करो, नमस्कार करो, ईश्वर की भक्ति करो, ये सब कुछ भी जो भगवान के जो वचन है उनको हम स्वीकार कर लेवें, उनको हम सच्चा मान लेवें, बस बेड़ा पार। इतना ही मान लेवें कि सूर्य दंग सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृत्यु। भगवान कहते हैं मैं सबका सूर्य हूँ, बिना ही कारण दया और प्रेम करने वाला हूँ, यह बात भगवान कहते हैं। इस प्रकार से ज्ञात्वा माने जान करके हर मनुष्य को परम शांति मिल जाती है। तो इसे जानने में अपना क्या लगे? और बात सच्ची है, भगवान सबके सूर्य हैं। भगवान यदि सूर्य नहीं है तो कौन सूर्य है? बिना ही कारण प्रेम करने वाले, बिना ही कारण दया करने वाले। हम नहीं माने तो हम गुण चोर हैं, हम कृतज्ञ नहीं है, क्योंकि भगवान ने हमारे को मनुष्य का शरीर दिया। बिना ही कारण दया करने वाला हुए, बिना ही कारण प्रेम करने वाला हुए, उसका नाम है सूर्य। तो ऐसे भगवान है। प्रत्यक्ष बात है कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते हम तंग आ गए थे और भगवान ने दया करके हमारे को मनुष्य का शरीर दे दिया। ये कितनी भारी भगवान की दया है। तो हम उसको नहीं माने सूर्य, तो हम एक प्रकार से कृतघ्नी हैं। तुलसीदास जी देखो क्या कहते कि आकर 4 लाख 84 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी।
फिरत सदा माया कर प्रेरा, और काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कि आखिर माना एक प्रकार से खेन कि जीवों की 4 प्रकार की खेन है। 4 प्रकार की कैसी कि स्वेदज, अंडज, उद्भिद, जरायु। जेर से जो पैदा हुए मनुष्य, पशु आदि, ये जरायु। और अंडे से पैदा हुए अंडज, जैसे समझो कि पक्षी, चींटी आदि। और जो जमीन से पैदा हुए उद्भिद, जैसे वृक्ष, जीव आदि। और पसीने से जो पैदा हुए वो श्वेत। तो इस प्रकार के 84 लाख भेद है जीव। तो इसे 84 लाख योनियों के बीच के मां, और ये जीव है सो भ्रमण करता फिरता है। हम लोग सब एक प्रकार से 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते ईश्वर की कृपा से मनुष्य के शरीर में आए। फिर तो सदा माया कर प्रेरक, काल कर्म स्वभाव गुण। काल कर्म और स्वभाव और गुण से घिरा हुआ ये जीव माया का प्रेरिया हुआ 84 लाख योनियों में भ्रमण करता फिरता है। गीता में भी ये बात दिखाई कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सृजन्ति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ईश्वर जो है परमात्मा सबके हृदय में स्थित है और शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए और अपनी माया जो है उसके द्वारा सारे जीवों को कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में भरमाती। ये दशा जीवों की। तो वहाँ उपाय बताया कि क्या करना चाहिए कि तमेव शरणं गच्छ सर्व भावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्ति शाश्वतम्। भगवान ने गीता की 18वीं जाके 22 के श्लोक में कहा कि उस परमात्मा की तू शरण जा, सब प्रकार से उसकी शरण जा, उसकी कृपा से शाश्वत अविनाशी स्थान को प्राप्त हो जाएगा। और यह कहते हैं ज्ञान मात्र से कि सूर्यदंग सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति में। सब भूतों का मुझको सूर्य जानने से और कुछ करना नहीं, धरना नहीं, भजन नहीं करना, ध्यान नहीं करना, कोई निष्काम कर्म नहीं करना। तो कि ज्ञात्वा मां शांति, जानने से। क्या जानने से कि भगवान सबके सूर्य। सूर्य क्या कि बिना ही कारण से दया करने वाले, प्रेम करने वाले। सो प्रत्यक्ष हम लोगों को अपने पर घटाना चाहिए कि 84 लाख योनियों के मां भ्रमण करता हुआ ये जीव अपने भटकता है। ऐसी दशा देख करके भगवान क्या करते हैं, आहा कब हूँ कह करी करूं ना नर देगी, देत ईस बिनु हेत सनेगी। कहीं ये पाठ आता है देत इसे बिन हेत से नहीं, कहीं आगा बिन हेतु से नहीं। और हेत है तो उसका अर्थ हेतु ही है कि कभी दया करके इसको दुखी दे करके ये नाक आ जाता है तो भगवान बड़े दयालु है। बिना ही कारण माने जीव को दुखी देकर उसको दया आ जाती है। भगवान कैसे हैं, स्नेही है भगवान, प्रेमी। कैसे प्रेमी है कि बिना ही कारण प्रेम करने वाले, हेतु रहित प्रेमी। और कैसे हैं कि दयालु, हेतु रहित दया करने वाला। जो हेतु रहित दया करने वाला, हेतु रहित प्रेमी हुए उसी को आपने सूर्य कहते हैं। तो भगवान सूर्य हैं कि जो इसको दुखी देकर के मनुष्य का शरीर दे देते हैं। तो हम लोग उसी श्रेणी के वहां कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते तंग आ गए थे। तो भगवान ने बिना ही कारण दया और प्रेम करके के ये मनुष्य का शरीर हम लोगों को दे दिया। यदि भगवान हम लोगों को मनुष्य नहीं बना करके पशु बना देते, घड़े बना देते, पक्षी बना देते, तो चिड़िया चू चू करे, हम भी चू चू करते। ये किसी उपाय कर सकते कि चिड़िया की हम मनुष्य बन जाए और हम भी इनके शामिल हो जाते,
कीड़ा बन जाते तो क्या करते हम। तो बिना ही कारण दया प्रेम करने वाले भगवान जो है हेतु रहित दयालु, तो हेतु रहित दयालु वास्तव के मां है, उसको हम लोगों को तो हेतु रहित दयालु मानना ही चाहिए। यदि पशु पक्षी न माने तो नहीं माने, तो हम लोग तो मनुष्य हैं, हम लोगों पर तो भगवान की विशेष दया हुई है कि एक प्रकार से जो मनुष्य का शरीर दिया, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। बड़े भाग्य मनुष्य तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ने गावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है, और ये देवताओं को भी दुर्लभ है। ये बात सत्शास्त्र के वहां कही है। तो सबसे दुर्लभ मनुष्य का शरीर हम लोगों को दिया, और हम कुछ उसकी सेवा नहीं करें, भक्ति नहीं करें, भजन नहीं करें, ध्यान नहीं करें, समझा। तो कम से कम हमको एकदम तो नालायक नहीं बनना चाहिए। इस प्रकार से हमारा उपकार करने वाले जो भगवान है, उसको कम से कम सुहृद तो मानना चाहिए कि भगवान बड़े सुहृद है। कितनी बड़ी भगवान ने दया की। इतना ही नहीं, मौका दिया भगवान ने हमें। उत्तम देश, उत्तम काल, उत्तम जाति, उत्तम धर्म, उत्तम संघ, इसकी भी प्राप्ति करा दी भगवान। अब बताइए कि एक प्रकार से थी ये स्वर्गाश्रम, ये उत्तराखंड की भूमि, जिसके बीच में उत्तराखंड के बीच के मां ये मायापुरी, कनखल से लेकर के लक्ष्मण झूले तक की जो पूरी है मायापुरी बाजी जाती है। इसमें मरने से मुक्ति बतलाई गई है। और फिर गंगा का किनारा उत्तराखंड, अब समझो मायापुरी गंगा का किनारा। अब इससे उत्तम और देश क्या होगा। तो उत्तम देश और उत्तम काल, क्योंकि कलयुग सबसे बढ़कर उत्तम काल बतला है। सतयुग के बीच के मां 10 वर्ष साधन करने से जो कार्य की सिद्धि होती है, कलयुग के बीच के मां 1 दिन से वो कार्य की सिद्धि हो जाती। तो कितनी सुगमता है। और विष्णु पुराण के 6 अंश की 2 अध्याय के वहां यहाँ तक बतला दिया कि कलयुग है तो अवगुणों की खैण है, किंतु उसमें एक ही गुण है कि भगवान की भक्ति करने से शीघ्र ही उद्धार। अब कलयुग का मौका लग गया और भक्ति करना ये हमारा काम है। तुलसीदास जी कहते हैं, कल युग समय युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कल युग समय युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भवतर विनय प्रयास किया। कलयुग के समान कोई युग नहीं है यदि कोई विश्वास करे। भगवान के जो विमल गुण है, विशुद्ध जो गुण है, उसके गाने मात्र से थी और बिना ही परिश्रम के, बिना ही कोई प्रयत्न के ये मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। तो समय भी अपने बहुत अच्छा मिल गया और देश और काल मिलकर के हम लोग जो मनुष्य हुए तो भारतवर्ष में हुए, जो सारी पृथ्वी में भारतवर्ष को उत्तम माना गया। मनु जी कहते हैं कि सारी पृथ्वी के लोग जो है अध्यात्म विषय की शिक्षा जो है सो भारतवर्ष से लिया करते थे। उस भारतवर्ष के वहां अपना सो जन्म हुआ। और उत्तम धर्म इस देश के बीच के वहां भी समझो कि कोल किरात भी है और भी सब समझो कि धर्मावलंबी हैं। तो वैदिक सनातन धर्म, जो सनातन धर्म जो सदा से चला आता है, सदा जो कायम रहे, उसको सनातन कहते हैं। जो सदा से होए और सदा रहे, तो ये जो अपना जो धर्म है वैदिक धर्म, वेदोक्त धर्म, ये सदा सदा कायम रहेगा। ऐसे धर्म के अपना जन्म हुआ। और जितने जो संसार के मां धर्म के नाम से प्रसिद्ध हैं, वे सब आधुनिक है, सनातन नहीं, अनादि नहीं। आप देखिए इस्लाम धर्म जो है, और जो एक प्रकार से थी मुसलमान भाइयों का जो धर्म, जिसका प्रधान ग्रंथ
आदि ग्रंथ कुरान शरीफ माना जाता है। और उनके पैगंबर हजरत मोहम्मद, अब विचार करके देखो उनको कितने वर्ष हुए, 1400 वर्ष, बस खत्म। 1400 वर्ष के पहला न तो कुरान शरीफ संसार में थी और न हजरत मोहम्मद थी। ईसा का धर्म, जिसको हम ईसाई धर्म कहते हैं, उस ईसा को आज 1900